जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में ज्वालामुखी के बारे में जानल जी। तो जला देख लेवल जा कि ज्वालामुखी के बारे में हमने ये वीडियो में का सीखल जाई। ज्वालामुखी के कहल जाला ओकरे बारे में जानल जी। ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होला ओकरे बारे में जानल जी। ज्वालामुखी कितना प्रकार का होलन ओकरे बारे में जानल जी। ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन हन विश्व में ओकरे बारे में जानल जी। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर का प्रभाव पड़ला ओकरे बारे में भी ये वीडियो में जानल जाई। तो ये सब पूरा जानकारी हासिल करे बदे ये वीडियो के पूरा देखे के पड़ी। तो चलल जा आगे ज्वालामुखी के बारे में जान लेवल जा। ज्वालामुखी अंग्रेजी में के वोल्केनो कहल जाला। तो ज्वालामुखी का अर्थ होला जेकरे मुख से आग निकला या ज्वाला निकला ओके ज्वालामुखी कहल जाला। और ये होला का पृथ्वी का ऊपरा सतह होला ओके भूपर्पटी कहल जाला। ओमिन कभी कभी है पृथ्वी के अंदरवा आग जैसन है, जैसे कि कौनो भी चीज़ अगर पृथ्वी के ढेरा अंदर डाल देबा तो जैसे लोहा भी डाल देबा तो एकदम तप्त हो जाई, लाल हो जाई, गल जाई, पिघल जाई। मट्टी भी डाल देबा तो पिघल जाई। तो का होला वो कभी कभी उबाल मारला। ठीक, तो ओकरे अंदरवा से इस सैल पदार्थ निकललन, सैल का टुकड़ा, राख भी निकलला, जलवाष्प भी निकलला। ठीक, तो ये धीरे धीरे कभी कभी अचानक बड़ी तेज से ऊपर निकललन तो एक ज्वालामुखी कहल जाला। चित्र में देख ले एक ज्वालामुखी उद्गार होता एक जगह और उनमें से देखा का निकलत था। ये सब पदार्थ लावा हुआ हो गया निकलत था। तो उद्गार के बारे में थोड़ा सा और जान लेवल जा। तो ये उद्गार होला कहाँ कि पृथ्वी के जो ऊपरा वाला सतह है ना एकरे नीचे पूरा धातु, पत्थर, चट्टान, सोना, चांदी, लोहा ये सब है पूरा गलल अवस्था में। मान लो लगभग 32 किलोमीटर नीचे एकदम ऐसा न उम्मीन केतनो भी कैसनो पदार्थ वो नीचे डाल देबा वो गल जाई। इतना वहाँ का तापमान है पृथ्वी के नीचे ये धरातल के। जैसे कोई हैंडपम्प का बोरिंग होता ओकरे नीचे अगर 35-40 किलोमीटर करबा तो स्थिति ऐसा ना जी, मगर इतना कोनो मशीन नहीं है कि उतना अंदर तक बोरिंग हो सके। तब एक वैज्ञानिक प्रयास कैले रहलन जा कोला प्रायद्वीप के लगभग 11 किलोमीटर तक ही गहरा कर पौलन और ओकरे बाद कोनो मशीना ना काम कैलन। कुल गल धीरे धीरे इतना गर्मी रहा कि तोड़ी ना पावा चट्टान की। तो हमने देख लो जाए तो ओमी से का निकलला ज्वाला निकलला और ज्वाला के रूप में का निकलल मैग्मा, लावा, राख ई सब निकलला। और कहाँ से निकलला जौन भाग कमजोर होला। और ये जहाँ ये सब पावल जाला जहाँ तक कई लावा उद्गार होला मैग्मा निकलला ओके दुर्बलता मंडल कहल जाला। अंग्रेजी में स्थैनोस्फीयर कहल जाला। जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होला, ज्वालामुखी का पदार्थ जो निकललन तेजी से बाहर। और कहाँ से निकललन जहाँ भूमि पर जौन स्थान थोड़ी पतला होकर मतलब ये ठंडा वाला जौन परत है पृथ्वी के ऊपरी परत वो जहाँ जहाँ कमज़ोर होला, जहाँ कोई प्लेट में पृथ्वी बाटल गल है, जहाँ जहाँ प्लेट के जुड़ाव होला वहाँ तो ये सब ज़्यादा निकलला। तो ऊपर निकल के बाहर जम जाला, ऊपर निकल के जम जाला। जैसे देख ला यह ऊपर ऐसे ही निकली और धीरे धीरे जमत जाई तो उसे पर्वत का निर्माण होला, पठार कभी निर्माण हो जाला। तो यह सब होला। तो आगे हमने देख लेवल जा कि ज्वालामुखी कितना प्रकार का होला। ठीक, तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार का होला। देख लेवल जा कौन कौन होला। सक्रिय ज्वालामुखी एक होला जौने से हमेशा उद्गार होत रहला, लावा निकलत रहला। एक होला प्रसुप्त ज्वालामुखी होला जौने से बहुत सालों साल 10 साल 20 साल 2 साल जितना भी हो सकला जैसन ज्वालामुखी बा तो मीन उद्गार होत रहला, फिर शांत हो जाई, फिर उद्गार चालू हुई ये सब। और शांत ज्वालामुखी हमेशा शांत रहला, मीन उद्गार ना होला। एक बार पता नहीं कब पृथ्वी को जब विस्फोट होत रहल मानव विकास काल से पहले तो होत रहल, अब मीन विस्फोट ना होला। तो अब एक के बारे में हमने अच्छा से जान लेवल जाए। सक्रिय ज्वालामुखी के एक्टिव वोल्केनो कहल जाला। और तयमिन लिखल गला कि सक्रिय ज्वालामुखी के
उद्गार होत रहला, समय समय पर लगभग हमेशा होत रहला उद्गार, और वर्तमान में भी होत ह। तो एके सक्रिय में जौन ज्वालामुखी हमेशा उनमें से लावा निकलत मैग्मा निकलत रहला ओके कहा जाला सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली में 2 ठे हन, स्ट्रोम्बोली एवं एटना ज्वालामुखी। फिलीपींस में जौन है मेओन ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में है, इहो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, परीक्षा में आ सकला ई सब। बैरन द्वीप जौन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक करते IAS PCS लेवल पर भी बैरन द्वीप से पूछ देवला प्रश्न, कैसे लोग ध्यान नहीं देतन। तो यह बैरन द्वीप पर यह सक्रिय ज्वालामुखी देखा लावा निकलल है और एक थोड़ा सा पर्वत टाइप ऊपर बन गल है। यह बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी साइड में है, ऊपर अंडमान में। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बाद हमने जान लिया प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी के कहा जाला कि ऐसा ज्वालामुखी जौन बहुत साल तक शांत रहे, उनमें से उद्गार न हो, फिर अचानक उद्गार हो जा, कभी कभी 100-200 साल बाद उद्गार हो जा, और उद्गार होए का संभावना बनल है। कहीं कहीं तो मानव निवास वहाँ पर कौनो स्थान पर हो गई, बहुत समय पहले उद्गार भल रहल, अचानक उद्गार भल, या शहर का निर्माण हो गल, तो शहर भी पूरा विनाश हो जाला। ऐसे बड़ी जनधन का हानि होला। हमने आगे देखल जी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसे काहे बड़े खतरनाक है। कुछ उदाहरण देख लो जाए। जापान के फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, इहो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। विसुवियस ज्वालामुखी इटली, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप भारत में प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है जो नारकोंडम द्वीप पर है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये भी है। और ये हमारे हिसाब से ये है बैरन ज्वालामुखी से उत्तर साइड में है। तो ये भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यह परीक्षा के लिहाज से बहुत बढ़िया है, एक भी ध्यान दिया जाए। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप भारत। अब हमने शांत ज्वालामुखी के भी बारे में जान ले। शांत ज्वालामुखी के कहल जाला। जहाँ तक हम बतौले रही है कि ऐसा ज्वालामुखी जब से मानव का विकास भल, आदि मानव भैलन, उससे पहले ज्वालामुखी भयल रहल, ज्वालामुखी निकलल रहल वहाँ से कौनो स्थान पर। अब उमिन का भल ज्वालामुखी का पदार्थ है, उमिन आके ओकरे जौन छेद रहल न, क्रेटर रहल, वही में भर गिलन। अब फिर से बहुत साल से बरसात होत बा तो उमिन पानी भर गल। पानी भरले से एकदम झील टाइप हो गल, उमिन मछली पालन, नौकायान, पर्यटन अपन क्षेत्र बन गल बा। तो एक शांत ज्वालामुखी कहला। शांत मतलब कि अब एकर संभावना भी ना है, और बहुत इतना साल लाखों साल हो गल बा एमिन से उद्गार भइले, तो ऐसे उद्गार भी ना होला, अब होए का संभावना ना हो, तो ऐसे शांत ज्वालामुखी के कहा जाला। जैसे अमेरिका का क्रेटर झील है, बतावा ये नौकायन झील है, इनमें मछली पालन भी होला, सब पर्यटक भी जालन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, बढ़िया झील है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। चिम्बराजो दक्षिणी अमेरिका में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक चित्र के माध्यम से देखा, ये इतना पुराना काल है कि लोग अभी तक अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कभी इमिन ज्वालामुखी विस्फोट हो गल। देखा इमिन लगभग कुछ मंदिर टाइप बन गला ये ज्वालामुखी के ऊपर, लावा का जोन ऊपर फुटल रहल था। तो ज्वालामुखी का प्रमुख क्षेत्र विश्व में कहाँ कहाँ? परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ओकरे बाद मध्य अटलांटिक पेटी है। तो परिप्रशांत महासागरीय जोन पेटी है, प्रशांत महासागर के तटों ओकरे किनारे पर स्थित है, जे कासे एक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, जौने के किनारे किनारे ज्वालामुखी भूकंप बहुत ज़्यादा आवलन, ऐसे के अग्नि वलय कहल जाला। हम तो लोगन के दिखा दी। देख ला ई जोन है, यहाँ से लेके
इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके ना यहाँ ये है परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी ई भूमध्य सागर से होते हुए ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के हिमालय से लेते हुए फिर म्यांमार से होते हुए फिर यह जला तोहार परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। और मध्य अटलांटिक जोन पेटी है मध्य अटलांटिक ई अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है। ये मध्य अटलांटिक ये बहुत लंबा ये तोहार है क्षेत्र है ज्वालामुखी के। तो ये तीनों हो गल तोहार विश्व में कहाँ कहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होला। सबसे ज़्यादा ये होला परिप्रशांत महासागरीय पेटी के चारों ओर, फिर होला मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये सब ईरान, इराक, तुर्की, भारत, म्यांमार इस सब ओरी इंडोनेशिया, मलेशिया तक चला। ओकरे बाद मध्य अटलांटिक पेटी अटलांटिक महासागर के जोन बीच में है, ये लाल से हमने दिखौले है जा यहाँ से यहाँ तक एकर विस्तार है। तो ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र के बाद हमने जान लेवल जा कि ज्वालामुखी का मानव जीवन पर का प्रभाव पड़ला। तो ज्वालामुखी आवत ही कोनो चीज़ होला तो ओकर कुछ लाभदायक प्रभाव रहला, कुछ हानिकारक प्रभाव रहला। तो सबसे पहले लाभकारी प्रभाव हमने देख लेवल जा। अभी देखा ना हिमालय पर्वत जैसे कि ये पठार और पर्वत के निर्माण, जैसे दक्कन का पठार का निर्माण हो गल है, फ्यूजियामा पर्वत हो गल है, ऐसे ही जौन जौन ज्वालामुखी वाला पर्वत हो वो सब मालवा का पठार हो गल बा। ये सब का होला ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये सब के उत्पत्ति होला। और उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति, काली मिट्टी का निर्माण होला ऐसे, या लाल मिट्टी का भी निर्माण होला एकर। तो एकरे चारों ओर जब मिट्टी फैल जाला तो फिर खेती बाड़ी बदे बहुत उपयोगी होला। खनिज पदार्थ का मिलना, जितना भी खनिज पदार्थ मिललन पृथ्वी पर उपलब्ध हयन कौन चीज़ ज्वालामुखी विस्फोट से न पृथ्वी के अंदर से निकलन, जैसे चांदी, जस्ता, सोना, गंधक, लोहा आदि। ये सब गर्म जल स्रोत और झीलों का निर्माण बतैबा के लिए क्रेटर झील अमेरिका में, और से ही बहुत जगह ऐसा झील हन। ओकरे बाद गर्म जल स्रोत अमेरिका में भी मिलला कई जगह, कई पार्क में। ये होला का जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होला तो विस्फोट के बाद जब उमिन पानी रिस के चल जाला तो पनिया उबलते हुए बाहर निकलला, तो इससे गर्म जल स्रोत का निर्माण हो जाला। हानिकारक प्रभाव में देख लेवल जा। ठीक, ज्वालामुखी जब विस्फोट होला तो जहाँ होला वहाँ का वनस्पति, जीव जंतु मिनम तेजी से फैलला, एकदम पिघला हुआ ताप, तो एकदम जैसे कि लावा एकदम होला जोन के चारों ओर एकदम फैल जाला, और जितना भी वनस्पति जीव जंतु रहलन मर जालन। और जहाँ जहाँ ज्वालामुखी जब आवला, जहाँ जहाँ आवला वहाँ भूकंप भी आ जालन। और लावा के प्रवाह से का होला सैकड़ों किलोमीटर का खेत, मकान आदि नष्ट होलन। कभी कभी अगर शहर के किनारे हो जाए तो पूरा शहर पूरा विनाश हो जाए, शहर का पूरा नामो निशान मिट जाए, इतना खतरनाक ही होला ज्वालामुखी। और अगर ज्वालामुखी समुद्र में उत्पत्ति हो गल ना तो ओकरे आसपास का जो क्षेत्र का जल होला उबले लगला, एक कहल जाला बड़वा नल। और एकरे कारण का होला समुद्र के जौन जीव जंतु होलन, पूरा मछली उछली व्हेल वगैरह जितना भी होलन सब मर जालन। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीले गैस जो वायुमंडल को प्रदूषित कर भैया एकरे होला तो लावा के साथ साथ का निकलला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर गैस इत्यादि प्रकार का गैस निकलन जोन वातावरण प्रदूषण के साथ मानव बदे भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब
अगले वीडियो में कोनो और टॉपिक के बारे में चर्चा करल जी। तब तक के लिए जय हिंद।